नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज जनरेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। SC/ST एक्ट का एक ऐसा मामला आपके सामने बताने जा रहा हूं जो मामला आज ये बता देगा कि SC/ST एक्ट का जो कानून है उसका दुरुपयोग कितना हो रहा है और किस हद तक हो रहा है, क्योंकि ये घटना इतनी हृदय विदारक है कि आप सुन करके कहेंगे कि वाह, जहां एक कानून समाज में समानता लाता है, सामाजिक समरसता लाता है और किसी के साथ अन्याय ना हो, इसको सुनिश्चित करना उसका काम होता है। लेकिन यहां पर तो एक ऐसा हथियार बन गया ये कानून जिससे कुछ लोग माफियागिरी से लेकर के लोगों ने अपना अधिकार समझ रखता है कि कुछ लोग इसकी आड़ में अगर सवर्णों को गरियाएंगे भी तो चुपचाप सवर्ण माथा नीचा करके उसको सुनता रहेगा, क्योंकि अगर वो उसका रिप्लाई करता है तो उसको उसकी कड़ी सजा तुरंत मिलेगी। ऑन द स्पॉट पुलिस उठाकर ले जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम को आपको बताएंगे कि क्या है आखिरकार ये मामला, क्योंकि मामला डिप्टी सीएम तक पहुंचा, तब जाकर इस मामले को पढ़ते खुली। लेकिन डिप्टी सीएम पे पहुंचने के बाद भी मामला फरवरी का था और अब तक क्या इस केस में इंप्रूवमेंट आया आपको बताएंगे। आपको याद है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक चीज कहते हैं, एक इंटरव्यू में उनका काफी वायरल हुआ, जहां उनसे पत्रकार पूछता है कि अगर कोई व्यक्ति कहीं पर कोई मार देगा किसी को, मतलब बातचीत हो रही थी, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मान लीजिए आप सड़क चौराहे पर कहीं जा रहे हो और कोई आपके ऊपर हमला कर दे तो आप पहले क्या करोगे? तो खुद मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ही जवाब देते हैं कि अगर आप थोड़ा मजबूत होगे तो आप तुरंत पलटकर वहां रिप्लाई करोगे। यह उनका कहना था। लेकिन यहां पर यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहना है, लेकिन यहां पर देखिए SC/ST के केस में अगर आपको कोई गाली दे रहा, आप वो भी हो, आपके ऊपर नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है, आपके पत्नी और मां को कोई पीट रहा है, तो आप वहां पर रिप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसके हाथ में एक ऐसा हथियार दिया गया है जो आपके सिर को कलम कर देगा तुरंत के तुरंत। कानूनी हथियार, और गलत वो कर रहा है, लेकिन आपको वहां पर चुपचाप उसको सहना पड़ेगा और उसका कोई इलाज नहीं है। आप पुलिस के पास भी जाएंगे तो बहुत कुछ पुलिस वहां भी नहीं करने वाली है। चलिए पूरे घटनाक्रम की तरफ बढ़ते हैं, आखिरकार क्या है ये पूरा का पूरा मामला। इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। ये घटना है बिहार की घटना है, जहां पर एक मुख्यमंत्री की जो सुनवाई होती है, जहां पर जन सुनवाई, वहां मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री वहां पर जन सुनवाई कर रहे थे। जन सुनवाई के दौरान एक मामला आता है जहां एक युवक पहुंचता है और रोते हुए, बिलबिलाते हुए डिप्टी सीएम के सामने फूट फूट कर रोने लगता है। डिप्टी सीएम उसको देख करके पूछते हैं, तुम्हें हुआ क्या है? वो व्यक्ति कहता है कि मेरे ऊपर झूठा SC/ST का केस लगाया गया है। थोड़ा समझिएगा, वो कहता है मेरे ऊपर झूठा SC/ST का केस लगाया गया। उप मुख्यमंत्री पूछते हैं कि आखिरकार क्या मामला है, क्या मतलब क्या केस है? वो कहता है कि उसका एक जमीन का विवाद था, जिस जमीन के विवाद में कुछ मेजरमेंट को लेकर के किसी का जमीन वो कब्जा, हमारा उसकी जमीन को कब्जा किसी ने कर रखा था, तो उसके लिए सरकारी अधिकारी आते हैं, अमीन आते हैं, जो जमीन की पैमाइश करते हैं, नाप करते हैं। अब वो लोग क्या करते हैं, उस अमीन को भी पीटते हैं, उसका फीता, मेजरमेंट वाला फीता छीन लेते हैं। ये रिपोर्ट, ये बाकायदा अमीन ने सरकारी रिपोर्ट में लिखा हुआ है। और उसके बाद इसकी जो व्यक्ति है जिसके ऊपर SC/ST का आरोप है, आरोप लगाया गया है, उसकी मां को, उसकी पत्नी को भी पीटा जाता है। अब कब पीटा जाता है, इसी वक्त की घटना है, आगे पीछे की घटना, इस बात का थोड़ा सा क्लियर नहीं किया गया है। लेकिन
वहां पर एक कहा गया उसकी मां और पत्नी को भी पीटा जाता है। यह घटना एक बार नहीं कई बार इसकी पुनरावृत्ति होती है। और वो कहता है कि हालिया में उसने अपने पिता को हार्ट अटैक से खो चुका है। ध्यान रखिएगा, वो अपने पिता को हार्ट अटैक से खो चुका है। उसकी मां अभी बाईपास मतलब उसके सर्जरी करवाया उसने, और वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा है। वो फूट फूट कर रोता है, कहता अब मैं क्या करूं, उन्होंने मेरी जमीन भी कब्जा ली है और अब SC/ST एक्ट का भी मेरे ऊपर केस ठोक दिया है, अब मैं क्या करूं। उप मुख्यमंत्री ये देखते ही गुस्से से तिलमिला जाते हैं। सामने DM SP, क्योंकि मामला जनसुनवाई का था, DM SP CO बैठे हुए थे। वहां पर पूछते हैं उप मुख्यमंत्री आखिर मामला क्या है। वो कहते हैं अगर SC/ST एक्ट का उपयोग इस तरह से कोई दुरुपयोग करने लगे और जमीन कब्जा करने के लिए, अवैध जमीन कब्जाने के लिए अगर कोई करे, तो आप लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए माफियाओं को आप सह दे रहे हो इस SC/ST की आड़ में। अब यहां पर आप खुद सोचिए। उप मुख्यमंत्री ने कहा इस पूरे प्रकरण पर जल्द से जल्द आप कार्रवाई करिए, जांच कराइए। आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि वो लड़का रो रहा था, झूठ बोल रहा होगा, ऐसा वैसा फलाना ढमका। आपकी बात सहमत है हम, लेकिन वो लड़का रो रहा था वो तो ठीक है। अगर कोई मुख्यमंत्री के पास पहुंचता तो झूठ बोलना बहुत ही मुझे लगता है कि झूठ बोलना उसके लिए अपनी घातक होगा, तो झूठ हो तो बोलेगा नहीं। तो चलिए आपके झूठ का पता भी आपको बता देते हैं कि झूठ सही है, मतलब इसने झूठ बोला या नहीं बोला। चूंकि उस लड़के ने एक बात कही, उसने कहा कि अमीन जो हमारे बीच का जो विवाद था, जिसने SC/ST एक्ट उल्टा लगा दिया, अमीन जब आया तो अमीन से उन लोगों ने उसका फीता छीना, उसको गाली गलौज की, और ये रिपोर्ट सरकारी अमीन ने बाकायदा रिपोर्ट उसके लिए वो किया है, उस पर रिपोर्ट है उस पर उसकी, कि उसको मारपीट की गई, गाली गलौज किया गया, उसके हाथ से फीता छीना गया जब वो मेजरमेंट करने के पहुंचा। ये वो युवक उसमें कहता है कि देखिए ये साक्ष्य हैं, और आज मैं SC/ST एक्ट में मेरा पिता जिसको मैं खो चुका हूं हार्ट अटैक से, मेरी मां का बाईपास हार्ट सर्जरी हो चुका है, और आज देखिए ये है SC/ST कानून का ये पूरा का पूरा एक उदाहरण। ऐसे कितने केसेस होंगे। अगर उप मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचता तो मामला मीडिया में नहीं आता। फिलहाल ये मीडिया में मामला तो आया, मामला फरवरी का था, और आज तक, चूंकि बिहार का मामला था, आज तक इसको लेकर के क्या इंप्रूवमेंट हुआ, मीडिया रिपोर्टिंग कहीं से भी नहीं आई। क्या इसका स्टेटस है, कहीं कुछ नहीं पता चला। हमने बहुत खोजने का प्रयास किया कि भाई इसमें स्टेटस क्या है। अब इस पर पता नहीं कार्रवाई हुई या नहीं हुई, या वहां पर फाइलें दबाकर लोग बैठ गए। अब सवाल यह है कि आखिरकार ऐसे कानूनों का हमारे देश में अगर है, होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं इस कानूनों को लेकर के उनको भी प्रोटेक्ट करना चाहिए जिनके खिलाफ गलत इसका प्रयोग किया जा रहा है। उनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि कानून का काम है, सरकार का काम है। देश मतलब अगर विकसित करना है तो हमें सबको समान देखना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि गेहूं के साथ घुन पिसता है, ये कहकर हम अपनी काम से नहीं विमुख हो सकते हैं। तो गेहूं के साथ घुन पिसता है, एक कहावत सिर्फ गेहूं और घुन तक ही रहने दीजिए। आम लाइफ में अगर कहोगे आप गेहूं के साथ घुन पिसता है, तो ये मुझे लगता है आज के कानून में, आज के न्याय में जिस तरह से आज संविधान है, उसमें गेहूं के साथ घुन पिसने वाली कहानी कृपया करके आप मतलब इसको लेकर के आप थोड़ा सा इस पर संजीदा हमें होना पड़ेगा। इस पूरे प्रकरण पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करिए। आपको क्या लगता है, कैसे केस है जहां पर किसी के ऊपर इस तरह से झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या ऐसे लोगों पर त्वरित कार्रवाई होना आवश्यक है, और अगर ऐसा झूठे केस निकलते हैं, इनके ऊपर ऐसी धाराएं ठोक दी जाएं कि ये लोग फिर से, और ऐसी चीजों को, ऐसी खबरों को मीडिया में कवरेज दिया जाए जिससे कम से कम झूठे FIR SC/ST केस में या किसी भी केस में अगर कोई दर्ज करा दिया जाए किसी के खिलाफ, झूठा किसी को प्रताड़ित करे इस तरह से केसों में, तो ऐसे लोगों की ताबूत में आखिरी कील ठोकने का ऐसी
जो खबरें हैं आए तो ऐसा काम करें, और सरकारों को भी इस पर थोड़ा संजीदा होना बनता है। आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दें। बने रहे न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।